अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रियाल वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, नए साल का नया दिन है और हुकूमत ने भी आवाम को नए साल का तोहफ़ा दे दिया है और ये जो तोहफ़ा है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की मद में आपको मिला है। इस वक्त अगर हम बात कर लें तो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो गया है और ये इजाफ़ा 2 रुपये 31 पैसे का हुआ है और इस इजाफ़े के बाद पेट्रोल जो है वो मजमूई तौर पर 106 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, जबकि डीज़ल की कीमत में 1 रुपया 80 पैसे का इजाफा हुआ है और अब डीजल की कीमत जो है वो 110 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। और ये इजाफा जो है वो आवाम के लिए कैसा है, आवाम की जेबों के ऊपर इसका क्या असर होगा और आवाम इस नए तोहफे के बारे में क्या कहती है, जानेंगे आवाम की ज़ुबानी। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि नए साल का ये तोहफ़ा इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हुकूमत ने आपको एक बार फिर से नए साल का जो तोहफ़ा दिया है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा कर दिया है, तो क्या कहेंगे? 106 रुपये फ़ी लीटर हो गया पेट्रोल। उम्मीद तो यही है कि आगे और बढ़ता रहेगा। फिर हम तो यही कहेंगे कि कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल बेसिक नीड है इंसान के लिए, क्योंकि हम लोग जो छोटा तबका होता है उसके लिए पेट्रोल जो है वो एक अहमियत रखता है थोड़ा सी। कितना खर्चा आपका इस मोटर बाइक के अंदर अगर पेट्रोल की बात करें? पेट्रोल की बात करें तो मंथली तकरीबन नॉर्मली तकरीबन 3000-4000 पेट्रोल के ऊपर सिर्फ, लेकिन अगर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो इंसान की आप कह लें कि बेसिक नीड के मुताबिक जो आपकी पे है वो आपकी स्केल अभी तक वैसे के वैसे ही है, लेकिन जो महंगाई है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। ज़ाहिर है महंगाई तो हर तरफ है, ये सब्जियां ये जो हमें नज़र आती हैं ये इतनी महंगी हो गई हैं, मसाला जात की बात कर लें, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत की है वो महंगी है, लेकिन पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि इसके साथ हर चीज़ लिंक करती है। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल महंगी होंगी आपकी, क्योंकि आपकी बेसिक नीड ही महंगा कर देता है। जैसे आपकी आटा हो गया, मसाले जात हो गया, आपकी सब्जियाँ होगी, यही बेसिक नीड आपकी अगर महंगी है तो 2020 तो महंगा डिक्लेयर भी हो गया था साल, तो 2021 की शुरुआत ही ऐसी हो रही है, तो आगे आगे क्या होगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि और ज़्यादा महंगा होगा। उम्मीद यही है कि और ही ज़्यादा महंगाई होगी, कम कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि ये नए साल का तोहफ़ा मिला है, 106 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है और पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्या कहेंगे? मैडम, इस हुकूमत ने तो आवाम का जीना जो है ना मुश्किल कर दिया है, बहुत ज़्यादा। सैलरियाँ उतनी की उतनी हैं, आमदनी इतनी है नहीं, अखराजात ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अदरक देख लें, अभी मैंने अदरक का रेट पूछा है तो कानों को हाथ लगाया है। टमाटर वो रह गए। ये हमारी वो अजनास हैं जो हमारे अपने मुल्क और अपने सूबे के अंदर पैदा होती हैं। खुदारा आवाम का ख्याल रखें, कम से कम ये महंगाई के इस दौर के अंदर कुछ तो कम करें, कुछ तो ख्याल करें आवाम का। आवाम मज़ीद महंगाई की चक्की में पीस पीस के ख़त्म होती जा रही है। मेरी अपनी सैलरी, थोड़ी सैलरी, उसके बावजूद गुजारा करना, और ये पेट्रोल का जो तोहफ़ा दिया इन्होंने, यही वो लोग हैं जो कहा करते थे कि जी पेट्रोल जो है ना 45 रुपये गवर्नमेंट अपने घर में रखती है, जो मुल्क का सरबराह है वो अपने घर में रखता है, जेब में जाते हैं उसके ऊपर लीटर, तो अब किसकी जेब में जाते हैं, ये सोचना चाहिए। मेरी हुकाम बाला से अपील है कि खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी करें। ये नहीं कि वज़ीर आज़म ने को समरी जो है ना वो 10 रुपये 60 पैसे की भेजी है, लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा एहसान किया कि समरी जो है ना वो 2 रुपये 60 पैसे मंजूर कर ली और बाकी कम कर दिए। उस वक्त वज़ीर आज़म कहाँ था जब डायरेक्ट पेट्रोल के ऊपर 25 रुपये, तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने ये कह दिया जी मुझे मालूम ही नहीं, मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए। तो इसका मतलब ये वो वजारत पेट्रोलियम वज़ीर आज़म से बालातर है। बिल्कुल जी, हमारे मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और पिछले पूरे साल आवाम जो है वो अपनी शिकायतें हुकूमत तक पहुंचाती रही है और ये भी कहती रही है कि माफिया के आगे बेबस ना तो खुद हों और ना ही शहरियों को करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, ये पेट्रोल की कीमत अब तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद बढ़ाई है, अब तो आप किसी माफिया को भी उस तरह इल्ज़ाम नहीं दे सकते, तो क्या हमारे वज़ीर आज़म नहीं जानते कि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है? वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही कह दिया है कि पहले सीख के आना चाहिए फिर हुकूमत करनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में अभी वज़ीर आज़म सीख रहे हैं, थोड़ा सा इनको मौका देना चाहिए। 5 साल जितना अरसा ये सीखेंगे ना, इन दिनों में इंशाल्लाह आवाम बेबस हो जाएगी, बिल्कुल आवाम मरने के करीब हो जाएगी।
और जहाँ तक पेट्रोल की बात है, पेट्रोल की महंगाई के साथ सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। अब भी टमाटर 120 रुपये किलो हैं। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ना मार्केटों में जाएं, रेडी वालों का हिसाब देखें, ख़रीदो फरोख्त करें, अपने बेस बदल के जाएं ताकि पता चले टमाटर का क्या भाव है। तो पेट्रोल के साथ गाड़ियों के रेट भी बढ़ जाते हैं, बाकी चीज़ों के रेट भी बढ़ जाते हैं। जिससे बात करो वो कहते हैं जी पेट्रोल बढ़ गया है, पेट्रोल के साथ साबुन भी बढ़ जाती है, उसके रेट बिल्कुल, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसकी ट्रैवलिंग वगैरह उस पर डाल देते हैं। मुझे ये बता दें कि वैसे कौन सी चीज़ ऑलरेडी कौन सी चीज़ सस्ती थी जो अब पेट्रोल के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि महंगाई इसलिए हो गई है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है? पहले हमें क्या सस्ता मिल रहा है? सस्ता तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं मिल रहा जी, क्योंकि हम भी बाज़ार में ही आए हैं। बाज़ार में अब देखेंगे कौन सी चीज़ सस्ती मिलेगी। फ़िलहाल तो कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। आलू का रेट भी 50 रुपये से ज़्यादा है, टमाटर का रेट 120 रुपये किलो है, सेब भी महंगा है, फ्रूटर भी महंगा है। ये मौसम की चीज़ें हैं, मौसम की चीज़ें तो वैसे सस्ती होती हैं। मुझे बताएं कि ये नए साल पे लोगों को उम्मीद थी, 2020 जो है वो महकमा शुमारियात के सर्वे के मुताबिक ही महंगा साल डिक्लेयर हुआ था, तो 2021 में तो कुछ अच्छा होता। हमें तो इसकी शुरुआत ही बड़ी अजीब सी हो रही है। बस वज़ीर आज़म को वैसे चाहिए था, समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसको चाहिए था कि कम से कम 1 जनवरी को तो महंगाई ना करता, कुछ दिन गुजार लेता। अब 1 जनवरी को महंगाई करके ना इसका अच्छा नहीं माहौल बना। लोगों की उम्मीद ही टूट गई ना कि 2021 को आसानियाँ लेकर आएगा हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बता दें कि पेट्रोल महंगा हो गया है, नए साल के पहले दिन ही महंगा हो गया है, तो आगे आने वाले वक्त में हम क्या उम्मीद करें? आने वाले वक्त में तो तब्दीली आ गई है, वो और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने तो क्या नाम है, पहले दिन ही क्या नाम है, उन्होंने इनको चाहिए था तकरीबन थोड़ा ठहर के कर लेते। पहला दिन आज हफ्ते का, साल का, नए साल का, तो पहले दिन ही वो पेट्रोल महंगा कर दिया 2 रुपये। ये तो क्या नाम है, गरीब आवाम के ऊपर बहुत डाला हुआ उन्होंने। आपका कितना खर्चा मोटर बाइक का या गाड़ी वगैरह का, फ्यूलिंग का? फ्यूलिंग का तकरीबन है, अभी तो मैंने बाइक लिया, वैसे है तकरीबन कोई 100 रुपये का डेली का खर्चा। अब 106 रुपये फ़ी लीटर हो गया है पेट्रोल। हाँ जी, जाहिर है वो तो जेब को तो हमारी हुक्मरानों को थोड़ी फ़र्क पड़ता है, ये तो गरीब आवाम को फ़र्क पड़ता है। उन्होंने उनको क्या नाम है, 1-2 पैसे बड़ा फ़र्क पड़ता है आवाम को। तो हुकूमत को पैगाम क्या देंगे आप? बस यही पैगाम देंगे कि महंगाई कम करें, आवाम का कुछ सोचें। तो मुझे ये बताएं कि फिर हुकूमत ने तो हमें नए साल में शुरू होते ही डिसअपॉइंट कर दिया कि आगे कुछ नहीं होगा। ये आगे भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उम्मीद तो नए साल के पहले दिन ही टूट गई है कि 2021 कुछ हमारे लिए आसानी लाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बता दें कि 2021 का जो नया तोहफ़ा आपको हुकूमत की तरफ से नए साल का मिला है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, कैसा लगा आपको तोहफ़ा? मैं पहले लच्छे बेचता था, यही लच्छा मुझे 10 रुपए का मिल रहा था। कल से जब के ये ऐलान हुआ तेल महंगा हो गया है, वही लच्छा मुझे 15 रुपए का मिल रहा है। अब मैं 20 रुपए का बेच रहा हूँ, पहले भी 20 का ही बेचते थे, पहले 10 रुपए बचते थे, अब 5 रुपए बचते हैं। देखो आगे कैसा गुजारा होता है। ये नवे साल का हमें इमरान खान ने भाई ने तोहफा दिया है, बहुत गरीबों पर ये जुल्म है। देखो इन्होंने 2-3 रुपये तेल बढ़ाया है, हमारे मालकों ने 5 रुपये बढ़ा दिए लच्छे, मगर फ़र्क तो हम जैसे गरीब लोगों को पड़ा है। इसका क्या गया है, इसने तो पुलिस साइन कर दिया, कह दिया बस ठीक है, ये असम्बली पास होगी। ये हमारे जैसे कई मेहनत काश गरीब लोग ये महंगाई को बहुत तंग ने। बिल्कुल जी, मेहनत कश गरीब लोग महंगाई से बहुत तंग हैं। जैसे इन्होंने छोटी सी एग्जांपल दी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही एक लच्छा बेचने वाला इंसान, उसको भी नुकसान हुआ है। तो यानी कि जिसने साइकिल पे काम करना उसके लिए भी मुश्किल हो गई है, जिसने मोटरसाइकिल पे काम करना उसके लिए भी मुश्किल है, जो भी कोई ट्रांसपोर्ट है वो जिसने भी इस्तेमाल करनी है उसके लिए मुश्किल बढ़ चुकी है। नाज़रीन, मेरे साथ एक और भी शहरी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, आपका फ्यूलिंग का कितना खर्चा है ऑलरेडी, मोटर बाइक या गाड़ी कुछ भी इस्तेमाल करते हो? खर्चा यही है मजी के डेली का कुछ 100-200 रुपये डेली का हम खर्चा करते हैं पेट्रोल का। जी, पेट्रोल का। तो अब पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया है, 106 रुपये हो गया है, तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 रुपये बढ़ाने से? जिस तरह से ये 2 रुपये बढ़े हैं, 2 रुपये 31 पैसे, क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ता है जी। देखें महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोज़गार भी बहुत हो गए हैं कम, तो पेट्रोल ज़ाहिर महंगा होगा तो फिर मसला ही होगा। ज़रिया आमदनी जितनी है उसके हिसाब से ही चलना है ना, ये मसला है। अब ज़रिया आमदनी कम है, पेट्रोल बढ़ाई जाएगा तो फिर ज़ाहिर मुश्किल तो होगी ना, मुश्किलें बढ़ेंगी। तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? पहले हमारे लिए कौन सी आसानी है कि जो हम अब उम्मीद करेंगे 2021 कुछ अच्छा हो जाएगा? उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि पेट्रोल कम करे,
रेट मज़ीद कम लेके आए नीचे। सब्ज़ बाग ही दिखाए इमरान खान साहब ने, किया तो कुछ भी नहीं है। सब्ज़ बाग ही दिखाए हैं। 2020 में भी हम सब्ज़ बाग देखते रहे लेकिन नज़र कुछ नहीं आया। 2021 में तो सब्ज़ बाग भी नहीं दिखाया कोई। अभी तो पहले दिन ही उन्होंने बता दिया है कि जी आगे क्या होना है आपके साथ। बस ये है कि अल्लाह इसको हदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं कि लोगों को चोर चोर कहता है तो खुद चोरों वाले काम कर रहे हैं ये सारे। जी 2020 के बारे में तो हमारे वज़ीर आज़म का खुद ये बयान था कि ये हमारा तरक्की करने का साल होगा। तो 2020 में अगर कोई रह गया हो जिसकी तरक्की ना हुई हो तो वो ज़रूर हमें बताए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि 2020 तो हमारा तरक्की का साल था, तो कितनी तरक्की की आपने 2020 में? बस जी हम तो यही कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कि आपकी मेहरबानी हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि महंगाई जो है ना इसने हमारी कमर तोड़ दी है। जो आम बंदा ना, मज़दूर बंदा और जो आम लोकल लेवल पे बंदा, वो मर गया, पिस गया। वो महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि इंसान अपने घर का चूल्हा चलाने में वो हो गया। अब ये देखें पेट्रोल बढ़ गया फिर, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले गैस बढ़ा है, ठीक है, अब फिर तैयारी हो रही है कि कोई ना कोई हमारे पे एटम बम गिराया जाए, ठीक है। सफाई का हाल देख लें, लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। आए थे कि जी वसीम अकरम प्लस, ठीक है, और काम इनके देख लें कि क्या है, कोई काम नहीं नज़र आ रहा, कोई किसी शोबे में ना आपको कोई तरक्की नहीं नज़र आ रही, कोई इम्प्रूवनेस नहीं नज़र आ रही, ठीक है कि नहीं। अच्छा, सारी ओवरऑल महंगाई करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका है पेट्रोल महंगा कर दो। जी लाजमी बात है। गरीब आदमी तो यही सुनता है ना कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो सब चीज़ें महंगी हो गई, खाने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आम इंसान की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। तो जब सस्ता होता है पेट्रोल तब सारी चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? तो ये तो हुकूमत को कराना चाहिए ना। हुकूमत चाहे तो एक टांग पे इंसान को खड़ा कर दे, और हुकूमत चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, हुकूमत से इस वक्त शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं आवाम को। 2020 का साल वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक हमारी तरक्की का साल था, लेकिन उसमें कोई भी तरक्की नहीं हुई ख़ास, कोई आवाम खुश नहीं हुई, महंगाई ने ही तरक्की की और महंगाई बढ़ती गई। 2021 के बारे में लोगों को उम्मीदें थीं, लेकिन पहला दिन ही उसका ऐसा आया है कि लोग आगे के जो असरात जो होंगे वो भी लोगों को अभी से ही नज़र आने लग गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और शहरियों से ये पूछ रहे हैं कि नए साल में जो उन्हें तोहफ़ा मिला है हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बद में, वो उन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा फ्यूल का कितना ख़र्चा है आपका, पेट्रोल का, बाइक हो या गाड़ी हो? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, डेली हम काम काज पे जाते हैं, पेट्रोल के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा कर दिया, इससे ऑटोमेटिक हर चीज़ महंगी होगी। जब लेकिन ज़्यादा की समरी थी और वज़ीर आज़म ने 2 रुपये सिर्फ बढ़ाए हैं, और डीज़ल में भी 8 रुपये समथिंग की समरी थी लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया है। तो क्या ये 1-2 रुपये से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इस मुल्क के जो अरस्तू हैं ना, वो अरस्तू कहते थे नवाज शरीफ दौर में इनको 45 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ता है, ये 92 रुपये लीटर बेचते हैं, 47 रुपये इनकी जेबों में जाते हैं। अब ये अरस्तू मुझे जवाब दें ना कि अब किसकी जेबों में ये पैसा जा रहा है? गरीब की जेब से निकल के अमीरों की जेब में जा रहा है। गरीब की जेब से निकलने वाला 1 रुपया हो या 2 रुपये हो, फ़र्क उनसे पड़ता है। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जी। महंगाई होगी, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ पेट्रोल और डीजल के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं है मार्केट में, तो जाहिर है कि महंगाई होगी। बिल्कुल जी, लेकिन जब यही पेट्रोल और डीजल सस्ता होता है तो तब चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती? हाँ, ये भी हुक्मरानों का कसूर है। हुक्मरान इस पे एक्शन लें ना, नहीं लेते एक्शन, क्या कर सकते हैं हम? अवाम ने तो मरना ही मरना है। ये हुकूमत जो है 2.5 साल से अवाम को मारने के लिए आई हुई। 2021 कैसा रहेगा आपके ख्याल? 2021 अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि बेहतर रहे। अभी आप सफाई के हालात देख लें, मार्केट में अब हमारे आए हुए हैं। मैंने अभी फ़ोन कॉल करके सफाई वालों को बुलवाया था, मैं नमाज जुम्मा के लिए गया हूँ, वापस आया हूँ तो गाड़ियाँ वापस चली गई। बिल्कुल जी, ना सफाई है ना कोई तरक्की है, और महंगाई ही महंगाई है हर तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बता दें कि फ्यूलिंग का कितना खर्चा होगा आपका, पेट्रोल जो बाइक में या गाड़ी में डलता है? फ्यूलिंग का तकरीबन 15,000 तक हो जाता है मेरा खर्चा महीने का। जी महीने का। तो ये बताएं कि अब जब पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ी है, वैसे तो बार बार बढ़ती ही जाती है, तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि मंथली जो अखराजात हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं,
सैलरी तो आपको पता है इतनी बढ़ती नहीं है जिस हिसाब से हालात हैं आजकल। कंपनीज़ वैसे ही मतलब कि स्टाफ को शॉर्ट कर रही हैं, निकाल रही हैं, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आती रहती है। मैनेज करना पड़ता है ज़रा, जब ज़्यादा यूज़ेज आता है तो उसको मैनेज करके कम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मसला होता रहता है। जैसे 1-2 रुपये बढ़ा है पेट्रोल, उससे काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। हम तो सैलरी पर्सन है, गुजारा कर लेते हैं, जो आम बंदे हैं डेली वेजेस वाले, तो उनको इससे ज़्यादा मसला होता होगा। तो ये नया साल यानी कि हमें जो तोहफ़ा मिला है पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, सारी ओवरऑल महंगाई करनी हो तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें तो सारी महंगाई हो जाती है, यानी कि महंगाई ही हमें तोहफ़ा मिली ना। तो ये तोहफ़ा अब आपको क्या उम्मीद दिला रहा है कि आगे कैसा वक्त आएगा? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लमेटिक है सबके लिए, तो हुकूमत को इस पर थोड़ा देखना चाहिए। आम आवाम को, आम बंदे को, सैलरी पर्सन को, डेली वेजेस को, उनको मद्देनज़र रख के ये चीज़ करनी चाहिए, बजाय बढ़ाने के इसको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके कम करें इसको, ताकि सबका मसला हल हो जाए इससे और इश्यूज़ ना आए इससे ज़्यादा। बिल्कुल जी, ये जो तोहफ़ा है इसमें सिर्फ आप पेट्रोल महंगा ना समझें, क्योंकि पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ महंगी होती है। तो कहना तो यही चाहिए कि मजमूई तौर पे महंगाई करना, यही हुकूमत ने हमारे लिए तोहफ़ा सोचा था और वही तोहफ़ा हमें मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, नया तोहफ़ा नए साल का, पेट्रोल महंगा हो गया, 106 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, कैसा लगा तोहफ़ा आपको हुकूमत का? नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। देखें, पब्लिक जितनी भी है उनको देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए पब्लिक का, क्योंकि हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि सिर्फ हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनको नवाजा जाए, बल्कि ये हुकूमत इसलिए होती है कि ये जो पब्लिक है ये उनको नवाजा जाए, उनके लिए बेहतरी के लिए काम किया जाए। जब इंसान पब्लिक के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं करेगा तो कहीं भी वो कामयाब नहीं हो सकता। ये आर्टिफिशियल जो बूम उनको मिल गया है तो ये हमेशा के लिए उसका नहीं रहना। हमेशा के लिए क्या रहता है? दुआएं हमेशा के लिए रहता है, आपका ट्रस्ट, आपका एतबार, वही ना, वही रहेगा ना, जो आपने काम किए हुए हैं वही रहेगा, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, 2020 तो महंगा था, हमने देखा भी, हमने माना भी, खुद भी इन्होंने डिक्लेयर कर लिया। हमें 2021 से अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन पहले दिन ही हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी गई। बात यह है कि 2000 जो है ना वो हम समझते हैं कि इस तरह है, लेकिन पब्लिक जो है वो इकट्ठी होकर अगर सबके साथ मिलकर ये कोई अपनी आवाज़ उठाए तो फिर ही कामयाबी हो सकती है, वरना तो जैसे हुकूमत चल रही है ऐसे अवाम चल रही है। बिल्कुल जी, जैसे हुकूमत चल रही है वैसे ही अवाम चल रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है उससे अवाम की जेबों के ऊपर बोझ भी बढ़ गया है। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हो गया, आज नए साल का पहला दिन है और पहले दिन ही पेट्रोल महंगा हो गया है, तो बाकी साल कैसा गुजरेगा हमारा? ये हुकूमत का कोई पता नहीं चलता। वो कह रहे हैं हम महंगाई को रोक रहे हैं, अभी मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, बीच में महंगाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई हिसाब नहीं है, एक आदमी से पहुँच से बाहर है। अभी हुकूमती एहलकार जो है ना हमें कोई मिलता है, ना हमारी कोई दाद सुना, इस तरह की कोई बात सुनता है। ये बात जो है ना इसका हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमें ना आमरीत का पता चलता है, ना जमहूरियत का पता चलता है। हमें तो चाहिए माल सस्ता। अभी ये उनको पकड़ धकड़ कर रहे हैं जिनका जो है ना पता नहीं दादा अबू अजदाद से जो है ना वो लोग मालदार हैं, अमीर आदमी है, उनको वो इनको पैसे देंगे, वो कभी भी नहीं दे। ये अभी बार बार जो है ना इमरान साहब कह रहे हैं जी मैंने उसका पकड़ा है, उसको पकड़ा, मैं ये करूँगा नहीं, ये मैं छोड़ूंगा नहीं। गरीबों का कुछ नहीं कर जो है ना ये पीछे से नीचे उसको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। जी भी सिर्फ उनको ही पकड़ने लगे हुए हैं और बाकी गरीब जिस तरह से मर रहे हैं उनको कोई नहीं देख रहा। गुर्बत इतनी ज़्यादा है वो अलग है और मसाइल में इजाफा भी होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो भाई? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो, तो अभी पेट्रोल बढ़ा है, गैस भी बढ़ी, आपको क्या फ़र्क पड़ा? जी गैस बहुत महंगी हो गई है, 145 रुपये डला रहे हैं, पहले 90 रुपये होती थी, 80 रुपये होती थी, लेकिन काम भी नहीं है, सवारी जो है वो पैसे नहीं अफोर्ड करती, तो काम बहुत कम है इस वजह से। तो रिक्शा पेट्रोल पे क्यों नहीं चलाते? पेट्रोल भी महंगा है, पेट्रोल से एवरेज नहीं आती, ये बात है। पेट्रोल भी महंगा है, पेट्रोल 106 रुपये है, लेकिन वो एवरेज नहीं निकाल। अभी ये बता दें कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो उससे तो हर चीज़ महंगी होगी। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो तब हर चीज़ सस्ती क्यों नहीं होती? कोई समझ में आती है बात? ये चोरों का मुल्क है, यहाँ पे सब चोर हैं, बस अपना रेट है हर किसी ने लगाया हुआ है, ये कोई निज़ाम सही नहीं कर सकता। आप पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? ये हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत ही तो सबसे जो है वो बड़ी पावर होती है किसी भी मुल्क में। वो अपने आप सही कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, जो दिल करता है वो करते हैं, लेकिन जो आवाम गरीब है वो कुछ नहीं कर सकती।
उनको कोई सहूलत नहीं है। अगर कोई है तो वो अपने लिए कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, जो कुछ भी है हुकूमत के लिए ही है। ये रिक्शा चलाते हैं और ये ना तो इन्हें ये समझ में आता है कि पेट्रोल पे रिक्शा करवाएं तो वो इनको अफोर्ड नहीं हो सकता, और गैस पे अगर चलाते हैं तो वो भी इन्हें नुकसान में ही जाती है क्योंकि गैस की कीमत भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। पेट्रोल का कितना खर्चा है आपकी मोटरसाइकिल का? 200-250 रुपये का रोज़ाना। अभी 106 रुपये हो गया पेट्रोल, फिर से 2 रुपये बढ़ गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब आदमी के लिए तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। आगे महंगाई हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो पेट्रोल से तो वैसे भी हर चीज़ महंगी हो जाती है, जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी। जी महंगाई बहुत है। तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत नाकामयाब है जी। नाकाम है, नाकामयाब है। अच्छा, तो आपने ये सोचा था कि नया पाकिस्तान ऐसा होगा, या आपने ये सोचा था कि नया साल ऐसा होगा कि नए साल के पहले दिन ही हमें ये महंगाई का तोहफा मिल जाएगा? महंगाई का हम तो ये सासरे में थे कि सस्ताई होगी, कम होएगा नए साल में, क्योंकि 3 साल हुकूमत के हो गए, अभी सासरे में थे, अभी भी काम नहीं चल सका। बिल्कुल जी, इस साल भी कोई काम नहीं चल सका, जो उम्मीद थी वो भी टूट गई है। शहरी जो हैं वो 2021 को लेके बड़े पुरुम्मीद थे, लेकिन उम्मीदें फ़िलहाल टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको भी कोई फ़र्क पड़ता है आपके काम में, आपके बिज़नेस में? और जाहिर है कि कोई मोटर बाइक गाड़ी आप भी चलाते होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, बस यही फ़र्क पड़ता है। तो 1-2 रुपये बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अब 2 रुपये जो बढ़े हैं तो 106 रुपये हो गया पेट्रोल, तो क्या इससे आपकी जेब के ऊपर कोई बर्डन नहीं बढ़ता? इससे यही बर्डन पड़ता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं हर चीज़ के, खाने पीने की अशिया के भी, और जो हम बिज़नेस करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स के भी। तो मुझे बताएं कि नए साल हमने ये सोचा था कि हुकूमत हमारे साथ पहले दिन ही ये करेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था, तो अब हो गया, तो ये सब तो सबके साथ ही है। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि कुछ ख्याल करें अवाम का, अब हद हो चुकी है। अब हद हो चुकी है, 2020 भी ख़त्म हो गया है, 2021 का पहला दिन, और लोगों को इतना डिसअपॉइंट कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए जी, 2021 का पहला दिन है आज, नई खबर पेट्रोल की कीमत बढ़ना, कैसा लगा आपको? ये अफसोसनाक ही है जी, अवाम के ऊपर एक और भी महंगाई का बम गिरा दिया उन्होंने। ये सोचा था अवाम ने कि नया साल हमारे लिए ये खबर लाएगा? नहीं, हमने इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं। अब क्यों इतनी नाउमीदी हो गई? इसलिए कि काम करने वाले कोई लोग है ही नहीं इसमें हुकूमत में जो आवाम का सोचें। वो बस अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, आवाम के साथ उनका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, तो पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम यह है कि आवाम का सोचें और उन पर रहम करें। आवाम का सोचें और आवाम पे रहम करें। हमारे साथ एक और शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 2 रुपये और जो ये इजाफा है 31 पैसे का पेट्रोल की कीमत में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क बहुत पड़ता जी, हर तरफ हर चीज़ महंगी होगी इससे तो, और हम इस चीज़ को जो है कंडेम करते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इस चीज़ को कि ये जो है इन्होंने गलत किया, इसे जो है बल्कि कम करना चाहिए था, आवाम को तोहफ़ा देते 2021 के लिए। तो हुकूमत ने तो मुस्तरद किया है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इजाफा बताया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो अभी कम पैसे बढ़ाए हैं, अभी इससे भी ज़्यादा बढ़ने थे। तो इतने कम पैसों से भी ये समझते हैं कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम जो है वो गरीब है और उनकी जेबों पर बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। बिल्कुल आप ठीक कह रही, लेकिन अब ये है कि हुकूमत जब से आई है ये तो समझ लें कि जुल्म पे जुल्म ही कर रही है, ये एक और जुल्म सही है इसका। अच्छा जी, इनका कहना है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन अगर अवाम मुस्तरद कर भी दे, शहरी मुस्तरद कर भी दें, शहरी जितनी मर्जी नाराज़गी करें, जितनी मर्जी शिकायतें करें, वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो समरी कबूल कर ली है, उस पर साइन कर दिए हैं, मुस्तरद नहीं की, तो फिर हमारे और आपके मुस्तरद करने से क्या फ़ायदा? अब जब से यही आए हैं जी, जब से जुल्म ही हो रहा है, अब देखें जब तक हैं ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा हमें। हालांकि हम खुद इसके सपोर्टर थे, मैंने कहा कि लोगों से कहा कि इसे वोट दो, लेकिन अब जब भी कोई इस तरह की जिस तरह बढ़े 2 रुपये, अब मेरे सामने वाला दुकानदार है वो मुझे हर टाइम यही कहता है जी तुमने वोट डलवाया ऐसे कह के। अब बंदा वहाँ पे क्या करे, हम खुद शर्मिंदा होते हैं इसके जो करता है ना ये ड्रामेबाजियाँ। अच्छा जी, हमने खुद कह के वोट दिलवाए और आज खुद हम जो है वो मायूस हैं कि हमने क्यों वोट दिया और क्यों वोट इनसे लोगों से भी दिलवाया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं कि फ्यूलिंग का कितना खर्चा होगा आपका अंदाज़न? महीने का मैं जो यूज़ करता हूँ 10,000 के करीब लग ही जाता। तो अभी पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई है, तो क्या ख्याल है कि नए साल पहले दिन हमें ये तोहफ़ा देना था हुकूमत ने? अब आप मुझसे क्या चाह रही हैं, नेगेटिव कमेंट के पॉजिटिव? मैं न्यूट्रल कमेंट चाह रही हूँ, जो आपकी खुद की सोच है। जी, जो असल चीज़ है, बात ये है कि पिछले कई मंथ्स में, बल्कि ऑलमोस्ट लाइक कपल ऑफ ईयर्स बैक, मेरा ख्याल है कि जो प्राइस है वो इस तरह स्काई रॉकेट हुई है कि आज तक नहीं हुई थी किसी भी शख्स की हुकूमत ले लें आप। आज जो लाइक 50 रुपीज़ की चीज़ थी या 100 रुपये की चीज़ है, वो आज मिल रही 250, 300, 400 रुपये की। तो बस ये चीज़ है, इनको कुछ एहसास हो जाए तो बड़ी बात है, ना करें तो फिर क्या कर सकते हैं, वी कैंट डू एनीथिंग आई गेस। अच्छा, लेकिन ये नहीं आपको लगता कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है? एक्चुअली जी, कन्वेंस के चार्जेस सारे जहाँ से लेके आते हैं, और ये तो पहले ही चाहते हैं, लोग तो मुंह खोल के बैठे होते हैं कि उसमें कोई चीज़ डले तो बस उसको एग्जैजरेट करें। 2020 जो है वो इतना महंगा साल डिक्लेयर किया, खुद महकमा शुमारियात ने ये सर्वे इनको दिया, हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने माना, तो लेकिन 2021 के पहले दिन ही फिर ये कर दिया अवाम के साथ, यानी कि अवाम 2021 में भी कोई उम्मीद ना रखे। देखें जी, अवाम उम्मीद रख ही नहीं सकती। जो हमारी पाकिस्तान की बैकग्राउंड है ना, जिस तरह ये बना और जो कुछ हुआ है इसमें, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि आम बंदे का भला हो, कॉमन पीपल। दे डोंट वांट कॉमन पीपल टू प्रॉस्पर। सो द थिंग इज़ कि वी कैन जस्ट ओनली होप कि कोई बेटर चीज़ आ जाए या अच्छा बंदा मिल जाए। बिल्कुल जी, हुकूमतें जो हैं वो आवाम की तरक्की नहीं चाहती, ये इनका कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि ये कोई जो है वो हमें उम्मीद नहीं हो रही अच्छी, क्योंकि अगर 2021 शुरू ऐसा हो रहा है तो आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन, महंगाई बढ़ गई है और नए साल के पहले दिन ही पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ये महंगाई बढ़ी है, क्योंकि कहने को तो सिर्फ पेट्रोल है, लेकिन इससे हर चीज़ रिलेट करती है और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बता दें कि ये नए साल का पहले दिन का जो तोहफ़ा है आपको कैसा लगा? क्या इससे फ़र्क पड़ेगा हमारी जेबों पे? ज़ाहिर है जी, महंगाई है, महंगाई तो बढ़ती है, और पेट्रोल की मेन जो चीज़ है पेट्रोल है, क्योंकि हर बंदे ने इस्तेमाल करना होता है, और उसकी वजह से अब 5-6 रुपये अगर पेट्रोल पे बढ़ेंगे, ज़ाहिर है कीमतों में इजाफा होगा, हर चीज़ में इजाफा होगा, तो ये तो हमारी जेबों में से ही जाना है सब कुछ। अच्छा, इन्होंने तो कहा है कि जी सिर्फ 2 रुपये 31 पैसे बढ़ा है। 2 रुपये 31 पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? पड़ता है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? देखें जी, फ़र्क तो अगर 1 रुपया भी फ़र्क पड़ता है, तो ये 2-2.5 रुपये, तो देखें ना, पेट्रोल अगर किसी ने लेना है, लीटर तो किसी ने लेना नहीं, 2, 3, 4 या 5 लीटर लेगा, तो उसके ज़ाहिर असरात तो पड़ेंगे महंगाई के ऊपर। बिल्कुल जी, तो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को पैगाम यही देना है कि इन गरीबों का कोई ख्याल करें और महंगाई पे कंट्रोल करें। बाकी तो ठीक है, सारा चल रहा है, जो कुछ उन्होंने किया है काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन ये है कि इनको चाहिए कि महंगाई पे काबू पाएँ, ताकि गरीब आदमी जो है वो आसानी से अपना खुर्दनोश की चीज़ें ख़रीद सके, अपना गुज़र औकात कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आपका बाइक का फ्यूल का कितना ख़र्चा होगा मंथली? मेरा मैक्सिमम 2500 to 3000 तक है। तो अभी जो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 106 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है वो 120 तक भी गई है। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, लोग भूल जाते हैं। आज प्राइस बढ़े हैं एंड आफ्टर फ्यू डेज़ लोग भूल जाएंगे, लोग इसको याद नहीं करेंगे। लेकिन मंथली बेसिस पे ये टर्नओवर चलता है, पूरा 12 महीने चलता रहता है। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। ये तो पहला दिन है नए साल का, और सोचे कि आगे 12 महीने क्या होगा आवाम के साथ? नहीं, आवाम के साथ तो जो होता है वो तो हर गवर्नमेंट अपना सेटअप लेकर आती है, अपने नज़रियात आगे रखते हैं, महंगाई चलती रहती है, इफ़ेक्ट तो हुआ है बंदा, इसमें कोई पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करे। जो भी परफॉर्मेंस, जो भी मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस आ रही है सामने, जिस तरह खान साहब ने अभी रिसेंटली कहा कि मेरे कुछ मिनिस्टर ने अच्छा काम किया, कुछ ने नहीं किया, हर सेक्टर में जाके उन तमाम वुज़रा की जो है वो परफॉर्मेंस चेक करे, और उस परफॉर्मेंस की बेस पे अगर वो चेंज करते हैं तो अच्छा करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आप क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस रख ले,
6 मंथ पे रख ले, ईयरली पे तो ईयर एक सालाना जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैक्सिमम मेरा तो ख्याल है कि आप मंथली बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस चेक करें। और हकीकत है जब ऊपर के आपको टॉप लेवल पे आपकी मिनिस्ट्री लेवल पे, चाहे वो प्रोविजनल मिनिस्ट्री हो या फेडरल मिनिस्ट्री हो, वहाँ पे जब चेक एंड बैलेंस आएगा, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस होगा तो ही हम सिस्टम चेंज कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, ऊपर से लेके नीचे एक आम दुकानदार तक भी चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है ताकि शहरियों के लिए आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अंकल, आज नया साल है, पहला दिन है और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है जी, तो ये कैसा तोहफा हुआ हुकूमत से जो हमें मिला है? बड़ा अच्छा तोहफा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। नए साल की ग्रीटिंग तो ऐसे ही मनाते हैं, सेलिब्रेशन है ना ये, तो अच्छी चीज़ें जो भी मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और आइंदा भी इससे बेहतर ही होगा। अच्छा, तो ये आपने जो शॉपिंग की है, आप मुझे बता दें कि ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं, कोई सस्ती चीज़ नहीं। तो पेट्रोल जो अब महंगा हुआ है तो उससे तो हर चीज़ ही महंगी हो जाती है, मज़ीद बढ़ जाएगी। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये तोहफा ही मिल रहा है हमको। इन अदर मीन्स के मतलब है हर चीज़ महंगाई है, महंगाई है। न घर के चूल्हे चल रहे हैं, पेट्रोल आपके सामने है, मार्केट आपके सामने है। मेरे कमेंट्स पे तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता अंकल? आप शहरी हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप लाहौर के शहरी हैं, आपने वोट किया है, आपका हक है बोलना। मैं सब कुछ किया है, मुझे पता है मैंने किया हुआ है, लेकिन मुझे उसका रिगार्ड ही ना मिले या उसका मुझे कदर ही ना मिले या उसकी, तो मैं आइंदा फिर क्या करूँगा। तो इसीलिए हुकूमत को कोई मैसेज नहीं है आपकी तरफ? मेरा कोई मैसेज नहीं है, करना ही कुछ नहीं है, तो मैसेज मैं क्या दूँ। So nice of you. Thank you very much. थैंक यू सो मच अंकल। शहरियों की और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग शहरियों की शिकायतें इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बड़े अच्छे दौर में देखा है, बड़े अच्छे अदवार गुजारे हैं, तो इस तरह का दौर उन्होंने कभी नहीं देखा कि महंगाई है कि जो बढ़ती ही जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे ये बता दें कि बाइक में जो पेट्रोल डलता है कितना खर्चा है उसका? मेरा तो फ़िलहाल भी कम है, 70 में, 70 पे कम होता है। अच्छा, तो लेकिन जो गाड़ी में ज़्यादा हो जाता है, लग जाता है। अगर पेट्रोल ही महंगा हो जाए तो फिर जैसे अब 106 रुपये फ़ी लीटर हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ता, मजबूरी डालना पड़ेगा। तो ये क्या हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं घूमते? ये तो उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। हाँ जी जी। तो नए साल के पहले दिन हमें ये तोहफा देना था हुकूमत ने? बस क्या है, वो मजबूरी है, वो इमरान खान जो कर रहा है बस अपने हिसाब से कर रहा है वो, पर हुकूमत ही कर रहा है ज़्यादा। तो आपने वोट दिया था? मैंने तो वोट दिए हैं, सबको दिए हैं, पर जो इसकी हुकूमत है ज़रा थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह जी, बेहतरी हो जाएगी। कोई पैगाम देंगे हुकूमत को? नहीं ठीक है, जैसे भी है, अभी मजबूरी है। आप जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, ये तो वैसे उन्होंने भी आना था, उन्होंने भी महंगाई करना था, उन्होंने कौन से छोड़ देना था। तो अभी कुछ मतलब ये नहीं लगता आपको कि सख्ती ज़्यादा हो गई आवाम पे? नहीं सख्ती ज़्यादा, वो ये समझ नहीं रहा ना। अब ये है कि पहले तो हम खा रहे थे, अब हुकूमत कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तो इसलिए ना बोझ कम हो जाएगा, वो मसला नहीं है। मतलब नए साल पे तो थोड़ी सी सहूलत रहने देते। 2 साल तो हुआ, वो अकेला है इस टाइम, इमरान खान अकेला है ना। अच्छा, तो जब भी कोई हुकूमत करता है वो अकेला नहीं होता? अब ये देखो, ये इकट्ठे हुए हैं सारे, अभी जो ये आ भी जाएंगे तो ये अलग-अलग हो जाएंगे, फिर ये आपस में लड़ेंगे, फिर ये सारी फिल्म चला रहे हैं ये। यानी कि अच्छा, आपको आगे क्या उम्मीद है, कैसा गुजरेगा 2000? मतलब अच्छा गुजरेगा, साल अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह जी, साल अच्छा गुजरेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों को पुरुम्मीद रहना चाहिए और शहर लाहौर के और पाकिस्तान के शहरियों की ये सबसे अच्छी बात है कि हर तरह के हालात में भी पुरुम्मीद रहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, नया साल आपको मुबारक हो। अच्छा, आपको भी मुबारक हो। सब तो ये पहले दिन जो हमें तोहफा दिया हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, उससे हम क्या उम्मीद करें कि बाकी साल हमारा कैसा गुजरेगा? बेटा, बात यह है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी जो पेट्रोल की है ना, सप्लाई एंड डिमांड, उससे ताल्लुक होता है। अंकल, क्या हमारी जो पैसे की वैल्यू है वो बाहर के ममालिक जैसी है? नहीं, हमारी तो डिवैल्यू हुई है हमारी करेंसी, इसलिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई हैं।
इंपोर्ट्स पे हमने कंट्रोल किया है, लेकिन एक्सपोर्ट जब तक बढ़ेंगी नहीं, हमारी करेंसी डिवैल्यू होती रहेगी। तो हमारी ये है कि हमारे जो हुक्मरान है, जो मैनेजमेंट है, उनकी ये वीकनेस है कि उन्होंने पहले से ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि कौन से मेजर पहले लेने चाहिए थे, वो लेट लिए हैं। बिल्कुल, पेट्रोल तो हमेशा से बाहर से ही रेगुलेट होता है, तो पहले तो इतना महंगा नहीं हुआ करता था कि अवाम इस तरह से चीखने लग जाए। लेकिन एक फैक्टर जो है कोरोना का है, आज कोविड-19 का, ये भी बड़ा फैक्टर है कि बहुत से लोग जॉबलेस हो गए हैं, तो उसका ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी है उस पे ऊपर इम्पैक्ट है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ना। अगर हम फ्यूल की कीमतें हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम वो तो ठीक कर सकते हैं ना आवाम के लिए। यानी कि हम आवाम को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, हम आवाम के लिए बाकी चीज़ें सस्ती करें ताकि पेट्रोल से फ़र्क ना पड़े। जी देखिए, ये बात तो है, ये तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग से नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है बड़ा देर तक रहेगा। आपने देखा ना अमेरिका जैसी इकॉनमी जो है ना, $800 बिलियन उन्होंने दिए लोगों के कंपनसेशन के लिए, हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। हाँ। अच्छा, हमारे पास फ्यूल हमारे पास नहीं बनता, पेट्रोल हमारे पास नहीं बनता, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास बनती हैं, आलू, प्याज, सब्ज़ी, दाल, वो तक हमारे लिए इतनी महंगी हो गई हैं, उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। हाँ, ये नालायकी समझ लीजिए, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, खाने पीने की शाह पे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट के माइनस पॉइंट है, लेकिन जब उनके डिटर्मिनेशन देखते हैं और वो चेंज देखते हैं इतने सालों के बाद आई है, तो उसमें ये चीज़ें कुछ ना कुछ बर्दाश्त हमने सब ने मिल के करनी है, आवाम ने भी करनी है और गवर्नमेंट सफ़र कर रही है। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसकी वजह से गवर्नमेंट को बड़ा लॉस हो रहा है। हाँ, जी, और अवाम को भी हो रहा है। जी, अवाम को भी हो रहा है। चलिए जी, अवाम और हुकूमत दोनों ही इस वक्त अपना अपना काम कर रही हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, नुकसानात भी उठा रहे हैं। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी फरमाए, हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी। अभी नए साल ये जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, इससे ओवरऑल हर चीज़ पे महंगाई हो जाएगी। तो हुकूमत से गुजारिश है कि जब ये सस्ता करें तो तब भी चेक एंड बैलेंस करें कि सारी चीज़ें सस्ती भी होनी चाहिए। अभी आवाम की शिकायतें जो हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही बात कि पाकिस्तान के शहरियों की खूबसूरती के वो अभी भी पुरुमीद हैं, और अल्लाह ताला उनकी उम्मीदें जो है वो कायम रखे और वाकई हमारी मदद करे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, और सारे तर मामलात हैं वो हुकूमत तक पहुँचाने की इसी तरह से कोशिश जारी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।